नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त हम मौजूद हैं एनसीपी मुखिया शरद पवार के घर सिल्वर ओक के बाहर। मेरे पीछे आप मीडिया का जमावड़ा देख रहे हैं क्योंकि शरद पवार के घर अब से कुछ ही देर पहले उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं। शरद पवार के हालिया इंटरव्यू के बाद जो मतभेद की चर्चा थी, उस बीच उद्धव ठाकरे और शरद पवार की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन इस घर से बस कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर माहिम में विपक्षी एकता भी नजर आई। मशाल रैली निकली कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ साथ 11 दलों के कार्यकर्ताओं की, जहां पर कई मुद्दों पर दिखाया गया कि महाविकास अघाड़ी साथ है और जो विपक्षी एकता है वो बनी हुई है, तो मतभेद की कोई भी खबर गलत है। ऐसा एक चित्र क्रिएट किया जा रहा है कि कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी एक नहीं है, उनमें फूट होगी, महाविकास अघाड़ी एक नहीं हो रही है। आप यहाँ देखिए, तीनों पार्टी के लोग साथ में हैं, हम सब एक मिलकर आज मशाल मोर्चा है, जैसे कि राहुल गांधी जी पर जो अटैक किया जा रहा है, बोला जा रहा है, हम सब एक आकर उधर समर्थन कर रहे हैं। पवार साहब ने टेक्निकल मुद्दे सामने रखे, कहीं पर भी पवार साहब ने ऐसा नहीं कहा कि हम जेपीसी को सपोर्ट नहीं करते, कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जेपीसी का जो कमेटी रहेगा उसमें मेजॉरिटी बीजेपी के लोग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये संकेत दे दिया है कि ये वन साइडेड, वो बीजेपी अपना जो इस्तेमाल करेंगे और करेंगे। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मीटिंग वो भी कर रहे हैं, जेपीसी तो होगा, करेंगे, वो तो मांग कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकल मुद्दे पे सवाल जो किया गया उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत कर रहे हैं और आइए सबसे पहले बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसका जश्न मना आप मुख्यालय पर, जहां पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को याद किया। इसी के साथ ही साथ अपने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कहा कि जेल जाने के लिए तैयार रहें। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय पार्टी बनने का जश्न नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कुछ इस तरह मनाया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। लगभग 10 साल के अपने जीवन काल में ही आम आदमी पार्टी न सिर्फ देश की 6 राष्ट्रीय पार्टियों में से एक बन गई है, बल्कि इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बाद केवल तीसरी ऐसी पार्टी है जिसकी 2 या ज्यादा राज्यों में सरकार है। गजब ही हो गया, अद्भुत, चमत्कार, अकल्पनीय। ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था। 10 -10.5 साल पहले 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा। ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। इस मौके पर पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को याद किया। आज खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सभी राष्ट्र विरोधी ताकतें आम आदमी पार्टी के पीछे लग गई हैं, इसलिए पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता 8-10 महीने जेल जाने के लिए तैयार रहें। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किए। हमारे बहुत साथी हैं जिन्होंने खूब डंडे खाए। वो सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे को रोकना चाहती हैं, देश की तरक्की रोकना चाहती हैं। वो अब आपको सबको जेल में डालेंगे। एक एक करके सबका नंबर आएगा, सबका नंबर आएगा एक एक करके। कम से कम 8 से 10 महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं रखेंगे।
क्योंकि कुछ करा ही नहीं, फिर उसके बाद तो बेल वेल मिल ही जाती है। पार्टी कार्यकर्ता दिल्ली और पंजाब के बाद देश में भी आपकी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। केजरीवाल के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद लगा रहे हैं। बदलेगा कुछ नहीं जी, हमारे संघर्ष की और हमारे ताकत की अब ये परीक्षा है कि अब हम राष्ट्रीय स्तर पे चुने गए हैं तो आम आदमी पार्टी उसी ईमानदारी उसी निष्ठा के साथ काम करेगी जैसे कि आज तक करती आई है। तो सब लोग कहते थे ना अभी बड़ी छोटी पार्टी है, इसका कुछ नहीं होगा, तो उन सबको समझना चाहिए कि अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, एक नंबर की पार्टी बन चुकी है। और बहुत जल्द अभी दिल्ली में बदलाव हुआ है, पंजाब में बदलाव हुआ है, अभी 2024 में देश में बदलाव होगा। अरविंद केजरीवाल जी अब प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। आम आदमी पार्टी इस समय अपने जीवन काल के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। इसलिए भले ही ये बात पिछले साल दिसंबर 2022 में गुजरात चुनाव के नतीजे वाले दिन ही तय हो गई थी कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी अब बन जाएगी, इस खबर ने आम आदमी पार्टी को राहत की सांस लेने का या थोड़ा खुश होने का मौका तो दिया ही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो मिल गया है, लेकिन टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया है। आखिर क्यों ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनसे छिना, आइए आपको समझाते हैं। इन तीनों पार्टियों का वोट शेयर देश भर में 6% से कम रहा। 2 संसदीय चुनाव, 21 विधानसभा चुनाव के मौके इन पार्टियों को मिले। इन चुनावों में इन दलों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई और इस प्रदर्शन के आधार पर इनका राष्ट्रीय दर्जा छीना गया। राष्ट्रीय दल बने रहने के लिए कम से कम 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा होना जरूरी है। टीएमसी अब मणिपुर और अरुणाचल में राज्य पार्टी नहीं रही। वहीं सीपीआई ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल में राज्य पार्टी का दर्जा खो दिया और एनसीपी अब गोवा, मणिपुर, मेघालय में राज्य पार्टी बनने के योग्य नहीं। ये पार्टियां 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा बरकरार नहीं रख पाई, इसलिए इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना गया। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अभिभावकों को बच्चों की चिंता सताने लगी है। कई स्कूलों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन जानकार कहते हैं कि कोई नई लहर नहीं आने वाली है और बच्चों को लेकर फिक्रमंद होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। फिलहाल 12 साल से ऊपर बच्चों के लिए 4 टीके हैं और 90% बच्चों ने टीका ले लिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूल की चिंता। कुछ स्कूलों में मास्क की वापसी हो गई है। हालांकि पिछले 3 साल की तरह ही संक्रमण बच्चों में हो तो रहा है, पर उनके लिए घातक नहीं। कुल मिलाकर ऐसा है कि बच्चों में जैसे कि पहले रहा है पिछले 3 साल में, कि बच्चों सौभाग्य से प्रभावित ज्यादा नहीं होते। पहले तो इनको इन्फेक्शन होता तो है, लेकिन हल्का जो लक्षण है वो भी बहुत कम होते हैं या बहुत ज्यादा हल्का लक्षण होते हैं। एक आध कोई बच्चा वहाँ पर भी अगर कोमॉर्बिडिटी हो, किसी को बच्चे को हार्ट डिजीज हो, बच्चे को उसकी प्रतिरोधक क्षमता में कुछ कमी हो या बाकी दिमागी जिनको बीमारियां होती हैं, तो उनमें कोविड होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के ऐसा नहीं कि बच्चों में कुछ संभावना बढ़ गई है। 12 साल से कम उम्र के बच्चों को लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन को मंजूरी दी है, पर डेटा के मुताबिक इस उम्र के बच्चे ज्यादा जोखिम में नहीं, लिहाजा 12 साल से नीचे के बच्चों के टीके को टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। बच्चों के लिए फिलहाल 4 टीके हैं। कोवोवैक्स प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर में, वहीं कोर्बेवैक्स और कोवैक्सीन सरकारी और निजी वैक्सीनेशन सेंटर पर ली जा सकती है। टीकाकरण कार्यक्रम में जाइकोव डी टीका भी शामिल है, पर कोविन पर इसका जिक्र नहीं। जो राष्ट्रीय नीति के हिसाब से 12 साल से बड़ी उम्र के बच्चे जो है 12 से 18 के बीच में, उनको टीकाकरण करवाना है। सौभाग्य से अभी 90% से ऊपर बच्चों को टीके मिल चुके हैं, लेकिन अगर कुछ बच्चे रह गए हैं तो उनको जरूर लगवा लेना चाहिए। तो 12 साल से नीचे हमारे बच्चों को जरूरत है नहीं। जो भी डेटा है उसको बहुत नजदीक से और अच्छी तरीके से देखा गया। वहीं जानकारी के मुताबिक WHO की तरफ से कोर्बेवैक्स को जल्द ही इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिलने वाला है। संक्रमण के इस दौर में एहतियात जरूरी है, पर न तो किसी नई लहर की दस्तक है और न ही बच्चे ज्यादा खतरे में। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली पुलिस ने बाहरी दिल्ली के मेट्रो विहार इलाके से 10 देसी हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। एक बार में इतने हैंड ग्रेनेड पहली बार बरामद किए गए हैं।
इसी इलाके से एक आरोपी को गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन जिस आरोपी ने इसे ये दिए थे वो अब तक फरार है। पुलिस को शक है कि किसी टारगेट किलिंग या फिर आतंकी वारदात में इसका इस्तेमाल होना था। आरोपी से दूसरी एजेंसियां भी पूछताछ कर रही हैं। देखिए रिपोर्ट। एक प्लास्टिक के कंटेनर में रखे इन 10 हथगोलों को दिल्ली पुलिस ने मेट्रो विहार इलाके से एक नाले के पास से बरामद किया। इन्हें जमीन में दबाकर रखा गया था ताकि गर्मी के चलते ये फटे नहीं। ये पहला मौका है जब दिल्ली में एक ही जगह इतनी बड़ी संख्या में हैंड ग्रेनेड मिले हैं। पुलिस के मुताबिक अभी तक साफ नहीं कि आखिर इनका इस्तेमाल कहां होना था। 9 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ को कि कुछ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो हैं हमारा मेट्रो विहार चौकी का एरिया है वहाँ पे पड़े हो सकते हैं और शायद हैंड ग्रेनेड हो सकते हैं या फिर कोई दूसरा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। वहाँ पे फिर रेड की गई और ये 10 कंट्री मेड हैंड ग्रेनेड है, ये वहाँ से बरामद हुए। जो इसमें एक्यूज है हमारा दिलीप एलियास बिल्ली, ये वहीं मेट्रो विहार में रहता है। इसने इनकी रिकवरी करवाई। इसने जो है ये ग्रेनेड हैं कुछ 1.5 से 2 महीने पहले एक दूसरा इनका लड़का है छतरपुर एमपी से, उसने जो है लाके इसको दिए थे और इसने तब से ये इनको 2-3 जगह पे छुपा चुका है। तो अभी जो प्रिलिमिनरी समझ में आ रहा है कि इन लोगों ने यहाँ पे क्यों रखे थे, क्या रखे थे, इसको ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये ही वॉज जस्ट अ म्यूल। और जो काशीराम है वो अपना अभी एमपी में है, टीम उसके लिए जा चुकी है। छतरपुर एमपी से उसको लेके आएंगे तो एक बार थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगी कि इसका यूज़ क्या करने वाले थे और यहाँ पे क्यों रखे हुए थे। पुलिस ने इस मामले में दिलीप नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दिलीप मेट्रो विहार का ही रहने वाला है। दिलीप ने पुलिस को बताया कि उसे ये हैंड ग्रेनेड कांसीराम नाम के शख्स ने करीब 1.5 महीने पहले सुरक्षित रखने के लिए दिए थे। इसके बदले उसे पैसे मिले थे। पुलिस के मुताबिक ये हथगोले काफी प्रभावी हैं और 20 फुट तक नुकसान कर सकते हैं। इंटेंसिटी देखिए जो हम लोगों का है, ये आप माने कि 20 फीट के दायरे में जो है काफी इससे डैमेज हो सकता है अगर फेंक के करें तो। हाँ 20 फीट है और लपटे वपटे इससे ज्यादा निकलती हैं तो उस टाइप से। पुलिस की टीम कांशीराम को पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश के छतरपुर गई है। खुफिया एजेंसियां भी आरोपी दिलीप से पूछताछ कर रही हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि उमेश पाल हत्याकांड में इस तरह के हथगोले प्रयोग किए गए थे। इसके अलावा पंजाब में भी कुछ वारदातों में ऐसे हथगोलों का इस्तेमाल हुआ है। आजकल बड़े गैंगस्टर अपने राइवल गैंग या लोगों की हत्या करवाने के लिए ऐसे हथगोलों का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि एक नया चलन है। दिल्ली पुलिस को शक है कि ये हथगोले भी ऐसे ही किसी काम के लिए इस्तेमाल होने थे। हालांकि इस मामले में पुख्ता जानकारी तभी मिल पाएगी जब मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आपको दिखाते हैं अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी को आज मुंबई मेट्रो से कितनी राहत पहुंची। आज कार से दहिसर पहुंचने में 2 घंटे का उन्हें समय लगा, जो उनके लिए बहुत थकाने वाला था। इसलिए शाम को उन्होंने मेट्रो में जाने का फैसला किया और वो आधे घंटे में ही जुहू में थी। हेमा मालिनी ने इसका वीडियो और अपना अनुभव ट्वीट किया है। और भाई आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश से 18 साल के राजू भदौरिया की कहानी, जिन्होंने पेरिस की जमीन पर घुड़सवारी करके भारत को गोल्ड दिलाया। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट देखिए। भिंड के हरपालपुरा गांव से भोपाल और वहां से पेरिस का सफर। 18 साल के राजू भदौरिया 2015 में भोपाल आए। मामा भोपाल की घुड़सवारी अकादमी में काम करते हैं। बस यहीं से उनके सपनों ने नई सवारी की। ये घुड़सवार उसके मामा ने नौकरी करते हो भोपाल, वहाँ से ये बाकी मामा ने बैठाया घोड़े। राजू राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें एकलव्य पुरस्कार से नवाजा है। राजू ने पेरिस में हुई प्रतियोगिता में घोड़े पर सवार होकर 23 पेनल्टी के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। परिवार उनकी इस उपलब्धि को साझा कर रहा है। आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, बहुत कमजोर, इसलिए वो आगे बढ़ा कमजोरी देख। तो आपको एक उम्मीद है? हाँ उम्मीद है। किस तरह की? आगे बढ़ने की। सब अच्छा लग रहा है सबको, पूरे परिवार में। राजू की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें बधाई दी है।
राजू फिलहाल फ्रेंच कोच से प्रशिक्षण ले रहे हैं। अगली मंजिल एशियाई खेल है, जिसमें शामिल होने वाले 4 घुड़सवारों में राजू सबसे कम उम्र के हैं। भिंड से अपने सहयोगी दिलीप और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।